हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लिप में हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत सारे थ्योरम्स का सेंट्रल आइडिया है। इससे पहले हमने रोल्स थ्योरम देखा था और रोल्स थ्योरम का यूज़ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग करेंगे। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, तब जाकर के एक सी एग्जिस्ट करेगा। जैसे रोल्स थ्योरम में क्या था, एक सी एग्जिस्ट कर रहा था जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा था। इस बार डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, इस बार डेरिवेटिव जो है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। इस तरह का सी एग्जिस्ट करेगा और सी की वैल्यू भी ए और बी के बीच में होगी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ये बहुत ऑकवर्ड जैसा दिखाई पड़ रहा, देखते हैं प्रूफ करके क्या है। तो हम लोग इसमें एक फंक्शन एज्यूम करेंगे, डमी फंक्शन एच एक्स, जिसको हमने एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए टाइम्स एक्स माइनस ए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, इस एजम्पशन के साथ अगर चलेंगे तो एच एक्स जो है 1 और 2 कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करता है। आप देख 1 और 2 कंडीशन रोल्स थ्योरम का, इसका नहीं। एच एक्स जो है सबसे पहले तो कंटिन्यूअस हो जाएगा ए बी इंटरवल में, है ना। कैसे? तो यहाँ पे एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस होता है, एफ एक्स फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होता है ए से बी इंटरवल में। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्स माइनस ए जो कि स्ट्रेट लाइन टाइप का है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर एच एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। दूसरी बात है, एफ एक्स आपका डिफरेंशिएबल होता है ओपन इंटरवल ए बी में, और एक्स माइनस ए भी ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होता है। तो दोनों को सिंस आइडिया सब्ट्रैक्ट किया गया, तो इस तरीके से एच एक्स अगेन डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए से बी में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है रोल्स थ्योरम की कि एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे एच ए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो एच बी के इक्वल आ जाएगा। जैसे एच ए अगर आप देखोगे तो एच ए मतलब एक्स की जगह पर कितना रखना है, ए रखना है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ए अगर आप रखते हो, अगर एच ए रखते हो तो ये ए माइनस है, ये जीरो हो जाएगा। मतलब ए पॉइंट पर इस फंक्शन का वैल्यू कितना है, जीरो है। सिमिलरली अगर एच बी पॉइंट पे हम लोग देखें तो एफ बी माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए बी माइनस ए कैंसिल अप करोगे तो ये टर्म दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। ये दोनों वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाती है। नाउ रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट से हम लोग कह सकते हैं कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ नंबर सी वेयर डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स विल बी ज़ीरो। अब डेरिवेटिव अगर लेंगे तो डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इसकी डेरिवेटिव जीरो, और ये जो आपका पार्ट है एक्स माइनस ए, इसकी डेरिवेटिव 1 हो जाएगी। तो आपको एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए मिल जाएगा। तो उसी को मैंने लिख दिया कि एफ डैश सी, डायरेक्टली मैं सी रखा हूँ, माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो इस तरीके से रोल्स थ्योरम का यूज़ करके हम लोगों ने लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव कर लिया। अगर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो आप यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन का ग्राफ देखो, किसी भी तरह का ये फंक्शन है ना। और ये आर एच एस ऑफ एलएमवीटी थ्योरम जो है उसका देखो, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ऐसा लग रहा है कि ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। मतलब स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट है। ये किस लाइन सेगमेंट की स्लोप है? तो अगर डायग्राम में आप बी पॉइंट को बी कॉमा एफ बी लेते हो, ए पॉइंट को ए कॉमा एफ ए लेते हो, तो ये ए बी लाइन सेगमेंट जो है इसका ये स्लोप है। ठीक है, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कर रहा है कि एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव इसके स्लोप के इक्वल होगा। मतलब बीच में कोई ना कोई एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पर डेरिवेटिव सेम हो जाएगा, मतलब वहाँ पे टेंजेंट जो है पैरेलल हो जाएगा ये लाइन सेगमेंट का। यही है आपका लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। एक और एग्जांपल हमने लिया जिसमें दो वैसे नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे फंक्शन ऊपर से नीचे गया हुआ है,
तो आप देख सकते हो कि ये आपका ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी स्लोप कितनी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है। अब इस स्लोप का दो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक यहाँ पे ऊपर में कर रहा है और एक नीचे में कर रहा है। ये डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा ही। क्लियर है? अब एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं इस पे। देखो एफ एक्स को हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स रखा है, यहाँ पे ए इक्वल टू 0 है, बी इक्वल टू 2 लिया गया है और हम लोग को लैग्रेंजेस मीन वैल्यू कांस्टेंट फाइंड करना है सी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एफ डैश एक्स कितना है 3x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। दूसरी बात एफ ऑफ ए कैलकुलेट कर लेंगे विच इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ बी विल बी इक्वल टू 6 इन दिस केस। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एफ डैश सी तो 3c स्क्वायर माइनस 1 है, बट एफ डैश सी किसके इक्वल होना चाहिए, स्लोप ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, मतलब एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ पर बी माइनस ए करने पे कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है RHS में, LHS में 3c स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा है। सिंप्लीफाई करेंगे तो c की वैल्यू प्लस माइनस 2/√3 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि 2c एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एलएमवीटी थ्योरम क्या कहता है कि c का वैल्यू जो है आपका ओपन इंटरवल में होना चाहिए, मतलब 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। देयरफॉर ओनली दिस c 2/√3 इज पॉसिबल से। दूसरे को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है थ्योरम नहीं देता है। क्लियर? इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं कि न्यूमेरिकल में, जैसे अगर एफ ऑफ 0 इक्वल टू -3 है एंड एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है, एफ डैश एक्स ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5 है। तो पूछ रहा कि हाउ लार्ज कैन f2 पॉसिबली बी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। जैसे f2 आपसे पूछा गया, f0 दिया हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे f2 माइनस f0 अपॉन 2 माइनस 0 इक्वल टू एफ डैश सी लिख सकते हैं, राइट, एफ डैश सी लिख सकते हैं। नाउ ये एफ डैश सी जो है इसके बारे में क्या डेटा दिया गया है, ये तो ऑलवेज 5 से लेस है और इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे f2 प्लस f3 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन इक्वल टू 5, और इस तरीके से f2 जो है 7 से स्मॉलर या इक्वल आ रहा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f2 कितनी हो गई 7 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू को समझ लिए दो न्यूमेरिकल के हेल्प से। अब हम लोग लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को मोनोटोनिसिटी टेस्ट करने के लिए अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ LMVT इन मोनोटोनिसिटी टेस्ट। तो इसका क्या मतलब हो रहा है, मतलब मोनोटोनिसिटी मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसका टेस्ट करने के लिए हम लोग ये लगा रहे हैं। तो इसमें दो पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा ऑन एन इंटरवल, तो एफ जो है उस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो एफ जो है उस इंटरवल में डिक्रीजिंग नेचर का होगा। ठीक है, हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ ये है कि पहला पार्ट करेंगे कि लेट x1 एंड x2 बी टू नंबर्स इन द इंटरवल विथ x1 लेस देन x2। केस हम लोग ये ले रहे हैं कि f डैश x ग्रेटर देन 0 है। तो f डैश x ये कंडीशन है ना, कंडीशन है, तो इसका रिजल्ट क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना होगा, देन वी हैव टू शो fx1 जो है आपका लेस देन fx2 होगा। चूँकि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप नंबर ज़्यादा रखते जाते हो फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जाता है। तो इस वजह से fx1 लेस देन fx2 हम लोग को शो करना रहेगा। हम लोग यही दोनों वैल्यू को यूज़ करेंगे, लिखेंगे एफ डैश सी इक्वल टू fx2 माइनस fx1 अपॉन x2 माइनस x1, वेयर c बिलोंग्स टू x1 टू x2। ये कहाँ से मैंने लिखा, ये हमने LMVT थ्योरम के स्टेटमेंट से लिखा है कि x1 x2 पॉइंट को कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट का जो स्लोप है उस स्लोप का एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा किसी न किसी नंबर पर, जिस नंबर को हमने c कहा है। तो LMVT क्या कहता है कि ये c नंबर जो होता है इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसलिए हमने लिखा कि c क्लियरली बिलोंग्स टू द इंटरवल।
नाउ एफ डैश सी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। एफ डैश सी आपका ग्रेटर देन जीरो, ये गिवन कंडीशन है। देखो वी हैव एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ डैश सी ग्रेटर देन जीरो। तो अब एफ डैश सी किसके इक्वल है, तो इस बंदे के इक्वल है। तो एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ग्रेटर देन जीरो कर दिया। अब एक्स टू जो है आपने पहले से एज्यूम करके रखा है कि एक्स टू आपका एक्स वन से ग्रेटर है, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तब तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। देयरफॉर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन ग्रेटर देन जीरो। इस तरह से हमने फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया व्हेन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम लोग, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तब हम लोग क्या देखें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। लेकिन अब हम लोग ये बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो फंक्शन को इंक्रीजिंग हम लोग एलएमवीटी से भी कर सकते हैं प्रूफ। अब इसके हेल्प से हम लोग लोकेट कर सकते हैं लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा को भी। जैसे यहाँ पे एफ डैश चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एफ हैज ए लोकल मैक्सिमम एट सी, मतलब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए सारी डिस्कशन है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में आपका एक्सट्रीमम वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि कोई ना कोई ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अगर बीच में कहीं पर ग्लोबल मैक्स से ग्लोबल मीन या लोकल मीन या लोकल मैक्स एग्जिस्ट करेगा, तो वहाँ पे आप लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। अगर डेरिवेटिव इस पॉइंट पर जीरो के इक्वल है तो इसका लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नॉन जीरो है और इसके राइट साइड में डेरिवेटिव नॉन जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हो एफ डैश एक्स क्या लेस देन जीरो है, यहाँ पे एफ डैश एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो है। तो डेरिवेटिव जो है निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होने पे क्या हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज होने पर ये लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपका डेरिवेटिव चेंज नहीं होता, वो पॉजिटिव से पॉजिटिव रह जाता, मतलब यहाँ पे बीच में जीरो होगा, पॉजिटिव से स्मॉल हो रहा है और फिर यहाँ पर जीरो से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऐसे केस में ना ही लोकल मिनिमम होगा ना ही लोकल मैक्सिमम होगा। थर्ड केस में आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव हुआ, तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस थ्योरी को हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। जैसे अगर हम लोग को लोकल मीन एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू साइन एक्स एंड जीरो से 2π, तो हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया और यहाँ पे क्रिटिकल नंबर क्या मिला, π/3 से लेकर 5π/3। अब यहाँ पे साइन स्कीम बनाएंगे डेरिवेटिव का साइन स्कीम बनाना है, तो यहाँ पे π/3 से पहले का वैल्यू रखोगे तो π/3 से पहले का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये π/3 से पहले का वैल्यू रखेंगे तो ये हाफ से बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे जीरो जाएंगे तो 1 होगा, मतलब ये बिगर हो जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव हो जाएगी, है ना। ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद अगर π/3 से बिगर वैल्यू लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, राइट, पॉजिटिव हो जाएगी। नाउ π/3 से लेके 5π/3 तक कोई भी वैल्यू अगर आप रख लेते हैं तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 5π/3 से जैसे ही बिगर वैल्यू आप लेते हैं तो कॉस की वैल्यू बढ़ेगी, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे नेगेटिव से आपका पॉजिटिव जा रहा है, तो नेगेटिव तो इस तरह की चीज़ होती है और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से ग्राफ जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया, लोकल मीन हो गया। और यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर लोकल मैक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि π/3 पे लोकल मीन होगा और 5π/3 पे लोकल मैक्स हो जाएगा। क्या वैल्यू होगी वो आप वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हो। तो इस क्लिप में इतना ही, थैंक यू।